दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों मैंने क्यों बोला कि बैंक निफ्टी जो है इनसाइड से वीक लग रही है। हालांकि अभी वैसे वीक नहीं है, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से ठीक ठाक लग रही है। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई कि बैंक निफ्टी लुकिंग वीक, बैंक निफ्टी वीक इसलिए दोस्तों कि आज मैंने उसको जो भी ऑब्जर्वेशन किया डे में, तो वहाँ पे जो है बैंक निफ्टी कहीं सस्टेन नहीं हो पा रही थी। सिर्फ बैंक निफ्टी गई है तो वो निफ्टी की वजह से गई है, आप एक बात याद रखिएगा। इसीलिए बैंक निफ्टी में मैंने जो आज दिया था सिर्फ आपको पुट ऑप्शन दिया था, और वो भी उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है टारगेट दिया। बहुत ही एसएल छोटा था, प्यारा था। अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की कॉल ऑप्शन मैंने दी थी और आपको यहाँ पे मैंने एक पुट ऑप्शन दिया था। दोनों लाइव कॉल के टारगेट बहुत अच्छे से मिले, जिसमें मैंने 43,000 का जो पुट है 210 के ऊपर बाई दिया था। 185 का एसएल था, टारगेट 250 से लेकर 350 तक के थे। 250 प्लस का हाई लगा। इसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम की कॉल थी, ये भी जो है अच्छा टारगेट दिया। लास्ट तक बिल्कुल डे हाई पे जाकर सेटल हुआ, काफ़ी अच्छा जो है स्टॉक रनअप दिया। कॉल मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे को ऊपर के सस्टेनेबिलिटी में थोड़ा डाउट हो रहा था। हालांकि निफ्टी ने खींच दिया तो इसकी बदौलत हम बैंक निफ्टी में कॉल नहीं दे सकते थे, लेकिन कल के लिए सेटअप बड़ा ही जो है अच्छा है। आइए देखते हैं। हालांकि जो है जो मेन जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है 43,525 के करीब का, और जो सपोर्ट है वो है 42,985 के करीब का। बैंक निफ्टी ने दो तरीके से जो है पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप 15 मिनट का टाइम जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक राइजिंग मोड में जो है जा रही है, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी हिसाब से रिस्की है। और दूसरा मोड क्या है कि दूसरा ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के सामने क्लोज में देखेंगे तो मल्टीपल जो है रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और अगर सपोर्ट देखेंगे तो वो भी है, लेकिन सपोर्ट दूर है। अभी जैसे 43,200 पे आपकी जो है सेटलमेंट आई है 220 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक सीधा साधा जो है बिल्कुल सपोर्ट है, जो कि है आपका 42,985, और 43,500 525 आपका एक उम्दा रेजिस्टेंस है। 635 बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो सप्लाई जोन यहाँ पे बनी थी, मार्केट एग्जैक्टली उसी रेंज में घूम रहा है। एक बार प्राइस एक्शन हो चुका है, तो ये बहुत बढ़िया है कल के लिए कि यहाँ पे प्राइस एक्शन हो चुका है। अब हमें किस चीज़ पे फोकस करना है दोस्तों, तो हमें फोकस करना है कि ये जो प्राइस एक्शन आज हुआ है ये इसको यहाँ से ब्रेकआउट करे। अगर ये 43,411 के लेवल को निकालेगा तो हमें 623 तक भी जो है दूरी यहाँ देखने को मिल सकती है। उसके पहले अगर 43,225 के ऊपर ट्रेड लेने लगता है तो आप 100 पॉइंट के लिए आराम से वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बड़ी जो मूव मिलेगी वो मिलेगी आपको बॉटम पे, जो कि 43,000 से होगी, और ऊपर से मिलेगी जो कि 43,000 या तो 525 से रिवर्सल दिखे या तो 625 के करीब दिखे, तो वहाँ से हमें देखने को मिलेगी। अभी ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है इसके ऊपर हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है ये काफ़ी डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे एसएल काफ़ी बड़े बन जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली अगर ब्रेकआउट का ट्रेड आप कोई भी लेते हो तो आपको जो है वहाँ पे एसएल थोड़े से बड़े लगाने पड़ते हैं, टारगेट बड़े मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवर में नहीं होता है। तो अगर इन केस ये आपका 330 335 निकालता है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। हमारी जो पूरी नज़र है वो डेटा पे है। डेटा अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ दोस्तों, तो डेटा दिन में जो है थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर्म हुआ, इनिशियली निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हो गया। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 15 लाख के जो है कॉल सेलर है और 13 लाख के जो है पुट सेलर है। बैंक निफ्टी किसी भी एंगल से आज चलने के लिए रेडी नहीं थी। इवन बैंक चल रहे थे लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी इनसाइड से जो है काफ़ी वीक दिखी मेरे को। यहाँ पे देखिए 43,300 के ऊपर जो है आपके हाईएस्ट कॉल राइटर हैं 1,01,000 के, और यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पुट राइटर आ रहे हैं 1,44,000 के आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर इसके ऊपर देखेंगे तो 43,500 के ऊपर हैं, जो कि 1 लाख के हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कल तो सबसे पहले मैं अपना जो है आज का डेटा देखूंगा एफआईआई का। अगर एफआईआई एचएनआई अगर आज भी उन्होंने पुटे एक्यूमुलेट की होगी तो मैं कल किसी भी एंगल से बाई साइड नहीं रहूंगा। मैं ऊपर वेट करूंगा, मैं एंट्री नहीं करूंगा। मार्केट अगर गैप अप हुआ ऊपर गया तो मैं वेट करूंगा कि किस लेवल से सिग्नल आ रहा है। अगर उन्होंने अपनी पुट की पोजीशन स्क्वायर एफ की, अपनी डायरेक्शन चेंज की, अगर कॉल वगैरह ऐड की है, तभी मैं जाके लॉन्ग करूंगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उन्होंने लास्ट सेशन से काफ़ी अच्छी मात्रा में पुटे एक्युमुलेट की है और मार्केट आज गिरते गिरते बचा है। 43,000 का अगर लेवल ब्रेक होता तो आप देखते कि किस तरीके से मार्केट गिरता है। फ्राइडे का जो लो था वो आप लोग टच कर सकते थे। इसलिए मैं कल लॉन्ग तभी करूंगा अगर
उनके डेटा में हमें कहीं से पॉजिटिवनेस दिखेगी तब। अगर अभी आप देखेंगे जो चेंज इन वाई हुई है तो यहाँ पे 43,000 पे बहुत अच्छा जो है सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं हमेशा मार्केट को जो है दो नज़र से देखता हूँ। 43,000 का ये जो है कई लोगों के लिए सपोर्ट हो सकता है कि यहाँ पे 43,000 की पुट बाइंग हुई हो। वो कब क्लियर होगा? वो जो शाम को जो एफएनडो का डेटा आता है तभी क्लियर होगा। उसको देखे बिना मैं इसको वन साइडेड व्यू लेने वाला नहीं हूँ। तो ट्विटर पे जरूर डेटा चेक कीजिएगा। जो लोग नहीं है ट्विटर पे, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, डेटा आ जाएगा नाइट में। निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रांग है, निफ्टी में कहीं कोई डाउट नहीं है, निफ्टी काफी स्ट्रांग है। अगर निफ्टी कल 18,220 225 को तोड़ेगी तो निफ्टी में जरूर एक बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल का रेजिस्टेंस 265 लिया है, सपोर्ट 18,085 का है। 225 के बाद आपको 50 पॉइंट की मूव आराम से मिल जाएगी। 50 पॉइंट की मूव मिल गई तो निफ्टी में काफी अच्छे जो है गेन मिल जाते हैं। अब अगर हम देखेंगे निफ्टी की स्ट्रेंथ, तो आप देखिए कि निफ्टी किस तरीके से जो स्ट्रेंथ में है, काफी बेहतरीन जो इसने अपर लेवल पे फॉर्मेशन भी किया है, अपना अपर लेवल पे एक छोटा सा डब्ल्यू भी बना दिया है, उसके ऊपर भी क्लोज हुई है। तो ये मेरे लिए काफी एक अच्छा जो है साइन दे रहा है। तो 220 225 टूटेगा अगर निफ्टी में तो बाई करूंगा मैं, क्योंकि निफ्टी में क्या है कि रिलायंस का भी सपोर्ट मिल रहा है, रिलायंस ने भी आज काफी अच्छी क्लोजिंग दी है। तो वी कैन गो लॉन्ग ऑन निफ्टी, और बैंक निफ्टी को हम जो है सेल साइड के लिए रखेंगे रडार पे। अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे मिलेगी कहीं सपोर्ट वगैरह के पास तब हम जरूर उसको लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज हम निफ्टी में लॉन्ग करेंगे। अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो स्ट्रेंड लाइन भी जो है ब्रेक कर रही है निफ्टी, और ये काफी एक ब्यूटीफुल जो है सेटअप है। तो हम यहाँ से जरूर निफ्टी के लिए पहला टारगेट 263, और 263 के बाद 320 325 तक आराम से जा सकते हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है निफ्टी के ऊपर लॉन्ग जाने का? तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर था आज का वो 18,200 पे खड़ा था, ठीक है। 1,76,000 जो है कॉल सेलर यहाँ पे खड़ा हुआ है, और निफ्टी ने 18,200 को निकाल लिया है। दो बार तो उसने निकाल ही लिया है, अब दो बार निकाल लिया तो तीसरी बार भी निकाल लेगी, क्योंकि बार बार उसको हिट कर रही है। तो जो कॉल सेलर है वो वीक हो रहे हैं यहाँ पे। 18,200 पे सपोर्ट देखेंगे तो 1,20,000 आ चुका है, थोड़ा सा और आ जाएगा तो इसको डिफेंड कर लिया जाएगा आराम से। इसलिए मैंने बोला कि अगर 225 ब्रेक होगा तो मैं निफ्टी में आराम से 50 से 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग जाऊंगा, ये सबसे बेहतरीन होगा। लेकिन बैंक निफ्टी पे अभी भी वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या वहां पे पोजीशन बन रही है। अपर लेवल पे मुझे प्रेशर दिख रहा है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा साइड ले लूंगा। अगर डेटा पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली हम लॉन्ग जाएंगे। उसका एक और रीजन है, मैं आपके सामने जस्ट शेयर करूंगा। अगर निफ्टी का जो टोटल हम यहाँ पे कॉल बाई देखते हैं तो जो कॉल सेलर हैं वहां पे जो है आपके 17 लाख है, जो पुट सेलर है 15 लाख है। तो डेफिनेटली कॉल सेलर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कॉल सेलर मेरे को ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए 18,200 के ऊपर 197 का सेटलमेंट आया, प्रोविजनल क्लोजिंग आई है। अगर इनकेस मार्केट 220 को क्रॉस करता है निफ्टी तो हम वहां से लॉन्ग जाएंगे। अगर 220 क्रॉस नहीं करता और 185 का लेवल ब्रेक होता है ओपनिंग के बाद, फिर हम 220 के एसएल से सेल जाएंगे। लेकिन हम सेल करेंगे बैंक निफ्टी में निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी का लेवल वेट करेंगे ब्रेक होने का, निफ्टी का लेवल ब्रेक होने का। अगर हमने वेट किया और निफ्टी का लेवल ब्रेक हुआ तो बहुत क्लियर कट जो है सेल सिग्नल बैंक निफ्टी के लिए अच्छा जनरेट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की वजह से गई है, और उसके पास अपना कोई रीजन आज नहीं दिखा मेरे को, चार्ट में जो स्ट्रेंथ उसकी नहीं दिखी। अब अगर हम देखेंगे फाइनेंस निफ्टी के ऊपर, तो फाइनेंस निफ्टी के ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 19,150, सेम जो मैंने दिया था प्रीवियस में। 18,785 का सपोर्ट है, यानी कि जैसा हमने बात किया था कि इस रेंज में हो सकता है कुछ दिन तक समय बिताए। अब कल जो है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अगर 19,150 का लेवल ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनेगी। उस समय आपको यहाँ 200 220 तक जो है जाते हुए मार्केट दिख सकता है इसका, फाइनेंस निफ्टी का। अगर 150 नहीं ब्रेक होगा तो फाइनेंस निफ्टी में फिर प्रॉफिट बुकिंग फिर से आएगी, प्रेशर देखने को मिलेगा। कल एक्सपायरी है तो आपको बैंक निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी मिलेगी, सो थोड़ा सा ट्रेड जो है संभल के करना है, और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही करना, और ट्राई कीजिएगा कि कॉन्ट्रा लेने की कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी वगैरह में। निफ्टी में 220 का लेवल टूटता है तो बहुत क्लियर कट व्यू है, लॉन्ग करेंगे। 220 नहीं टूटेगा, 185 अगर पहले तोड़ेगा तो क्लियर कट है, हम सेल भी लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूएसडीएनआर की। तो यूएसडीएनआर ने आज फिर जो है रिबाउंड कर दिया, ऐसा लगा कि वीकनेस आ गई है, रिवर्सल हो गया, लेकिन उसने फिर अपने प्रीवियस लो को बचाते हुए वहां से रिवर्सल करके और ऊपर जो है गेन के साथ क्लोज हो गया। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है। बाकी लेवल्स अभी वही वैलिड है, जब तक वो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं होगा क्लोजिंग बेसिस पे तब तक हमें डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगी, ये इसी रेंज में ही जो है
चलता रहेगा। अब कल का जो पहला स्टॉक है दोस्तों वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को हम जो है लॉन्ग कर सकते हैं 947 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 936 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट को हम बाई करके चल सकते हैं 827 के ऊपर, एसएल होगा हमारा 820 का। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी इस एनालिसिस से कल आपको हेल्प होगा। बहुत ही सिंपल क्लियर कट जो लेबल दिया है, लेवल को नोट कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। उम्मीद है हमें प्रॉफिट होना चाहिए। बाकी लाइव अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या @niftyview सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करके वहाँ पे लाइव कॉल जैसे आज हमने दी थी। देखिए हमारी एक ही खासियत है, हम बहुत लिमिटेड कॉल देते हैं। ओवर ट्रेड करके आज तक ना कोई सक्सेस हुआ है ना कोई हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग करियर में सक्सेस होना है तो लिमिटेड ट्रेड करना होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो नीचे कमेंट करके बोलिए यस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।